नमस्कार और स्वागत है द डीप ड्राइव में। आज हमारे पास एक स्कूल है, श्री साई पब्लिक स्कूल काशीपुर। और स्रोत के तौर पर सिर्फ कोई सूखा सा ब्रोशर नहीं है, बल्कि उनके पूरे यूट्यूब चैनल का खजाना है। हाँ, मतलब हमारे पास उनके एनुअल स्पोर्ट्स वीक के वीडियो हैं, अवार्ड सेरेमनी है, स्वतंत्रता दिवस का जश्न और यहाँ तक कि 10वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी की पूरी रिकॉर्डिंग भी है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कागज पर लिखे जो बड़े बड़े शब्द और सिद्धांत होते हैं वो असल में स्कूल के मैदान में, क्लासरूम में, स्टेज पर कैसे उतरते हैं। क्या उनका जो फलसफा है, बच्चे भरने वाले बर्तन नहीं बल्कि जलाने वाले दीपक हैं, ये सिर्फ एक अच्छी लाइन है या फिर उनके हर प्रोग्राम में इसकी लौ दिखती भी है? बिल्कुल। और यही चीजें इन स्रोतों को इतना दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ हमारे पास स्कूल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो ढांचा बताता है बिल्कुल, कि वो सीबीएसई से जुड़े हैं, उनका मिशन क्या है, कौन सी सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ ये वीडियोस हैं जो हमें सीधे उस ढांचे के अंदर की जिंदगी दिखाते हैं, असलियत। हाँ, छात्रों का शोर, शिक्षकों की बातें, मंच पर होती छोटी छोटी गलतियां और कामयाबियां, वो सब कुछ जो एक स्कूल को असल में एक स्कूल बनाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उनके आदर्श वाक्य से। चिल्ड्रन आर नॉट वेसल्स टू बी फिल्ड बट लैम्प्स टू बी लिट। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा वाक्य है। और इसी से जुड़ा उनका मिशन है लीडर्स, विनर्स और अचीवर्स। ये 3 शब्द उनके हर ब्रोशर में हैं। चलिए तो फिर लीडर्स वाली बात से शुरू करते हैं। हाँ, मेरे सामने ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी यानी पद ग्रहण समारोह का वीडियो खुला है। जी, माहौल काफी गंभीर और औपचारिक है ना? जी बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ अलग है। आमतौर पर ऐसे फंक्शन में सारी स्पॉटलाइट हेड बॉय और हेड गर्ल पर होती है। यहाँ दिव्यांश और गुंजन को बैज पहनाया जा रहा है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। हाँ, कैमरा पैन करता है और एक एक करके बहुत सारे छात्र आगे आते हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यहाँ सिर्फ 2 लीडर नहीं बनाए जा रहे, स्कूल ने नेतृत्व को कई स्तरों पर बांटा है। जैसे हर हाउस के लिए कैप्टन्स हैं, वाइस कैप्टन्स हैं, और फिर एक और दिलचस्प पद है, हेड वॉलंटियर्स, जिसमें संजना जैसी छात्रा को जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। और ये सिर्फ टाइटल बांटना नहीं है, हर छात्र को ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी की एक औपचारिक शपथ दिलाई जाती है। यह एक तरह से एक प्रतीकात्मक इशारा है कि लीडरशिप कोई ताज नहीं, एक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतने सारे टाइटल बांटने से लीडर के पद का जो महत्व है वो कम नहीं हो जाता? मतलब कहीं ये सिर्फ सबको खुश रखने की एक कोशिश तो नहीं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्कूल एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। कैसे? जब आप सिर्फ 2 की जगह 20 छात्रों को जिम्मेदारी देते हैं, तो आप स्कूल में एक ऐसी संस्कृति बना रहे हैं जहां छात्र एक दूसरे को सिर्फ दोस्त या प्रतिस्पर्धी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक सहयोगी लीडर के तौर पर देखना सीखते हैं। बिल्कुल, ये मैं से हम की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये उस शांत बच्चे को भी मौका देता है जो शायद कभी हेड बॉय बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, पर एक हेड वॉलंटियर के तौर पर अपनी प्रबंधन क्षमता दिखा सकता है। और शायद इसी सोच को प्रिंसिपल श्री अनमोल शर्मा भारद्वाज अपने भाषण में आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने छात्रों को 3 P का एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, वो पावर, पेशेंस और पोलाइटनेस वाली बात। हाँ, कि शक्ति के साथ धैर्य और विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं लगा, बल्कि उन युवा लीडर्स के लिए एक गाइड बुक जैसा था। बिल्कुल, ये नेतृत्व को जमीन पर उतारने जैसा है। आप छात्रों को सिर्फ एक पद नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें ये भी सिखा रहे हैं कि उस पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है। तो ये असल में बहुत से छात्रों में नेतृत्व का दीपक जलाने का एक व्यावहारिक तरीका है, ना कि सिर्फ कुछ चुने हुए छात्रों को चमकाने का। तो ये जो साझा जिम्मेदारी और सहयोग की भावना है, इसकी असली परीक्षा तो तब होती है जब मुकाबला हो, जब जीतने का दबाव हो। और उसके लिए एनुअल स्पोर्ट्स वीक के वीडियो से बेहतर कुछ नहीं। क्या ऊर्जा है उस वीडियो में, जोश देखते ही बनता है। कमेंट्री कानों में गूंज रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, माहौल में एक अलग ही करंट है। हाँ, और उस वीडियो में स्कूल के विनर्स बनाने की सोच साफ झलकती है। छात्र 4 हाउसेस रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू में बटे हुए हैं। और चाहे वो रस्साकशी का खेल हो, लेमन रेस हो या खो-खो, जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत मेडल के लिए नहीं है, बल्कि अपने हाउस के सम्मान के लिए है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे टीमें एक दूसरे को चीयर कर रही हैं, कैसे हारे हुए खिलाड़ी को भी उसकी टीम वाले सहारा दे रहे हैं। मेरे एक चीज और नोटिस की, अलग-अलग क्लास के बच्चे अपने अपने हाउस को सपोर्ट करने के लिए एक साथ बैठे हैं। अच्छा, हाँ,
5वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के खिलाड़ी के लिए ताली बजा रहा है क्योंकि वो दोनों एक ही हाउस के हैं। ये उम्र के फासले को भी मिटा देता है। सही बात है। ये टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक बेहतरीन मॉडल है। यहाँ जीतना जरूरी है, लेकिन सही भावना के साथ। और स्कूल खेलो इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहल में भी हिस्सा लेता है। जी, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो छात्रों को ये संदेश देते हैं कि उनकी ऊर्जा और उनकी जीत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। वो एक बड़े राष्ट्रीय मंच का हिस्सा है। हाँ, इससे जीत को एक बड़ा मकसद मिल जाता है। ठीक है, तो लीडरशिप और स्पोर्ट्स की बात तो समझ में आती है, ये साल के बड़े इवेंट्स हैं। लेकिन कई माता पिता की ये चिंता होती है कि इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के चक्कर में कहीं पढ़ाई तो पीछे नहीं छूट जाती। स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? क्या अचीवर का मतलब सिर्फ एकेडमिक टॉपर ही है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही अनोखे सोर्स से मिलता है। कहाँ से? छात्रों द्वारा खुद बनाए गए SSPS न्यूज बुलेटिन से। अच्छा, वो न्यूज वाला वीडियो? हाँ, ये स्कूल की अंदरूनी दुनिया में झांकने के लिए एक बेहतरीन खिड़की है, जिसे संजना कौशिक और अक्षत शर्मा भारद्वाज जैसे छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ एंकर करते हैं। ये किसी कॉर्पोरेट वीडियो जैसा नहीं, बल्कि असली और कच्चा है, और इसीलिए बहुत कुछ कहता है। हाँ, और उस न्यूज बुलेटिन में खबरों की वैरायटी कमाल की है। हाफ ईयरली एग्जाम्स और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसी मतलब बोरिंग बातें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उससे पता चलता है कि 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए एक डिबेट कंपटीशन हुई थी। अच्छा। और विषय देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल वार्मिंग। ये दिखाता है कि स्कूल अपने छात्रों को आज की दुनिया के बड़े सवालों से जोड़ रहा है। इसी के साथ ASL यानी असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, बल्कि बोलना और सुनना यानी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम हो रहा है। एक तरफ इतनी गंभीर विषय और दूसरी तरफ छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन। हाँ, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। हाँ। क्या ये थोड़ा पुराना तरीका नहीं लगता? ऊपरी तौर पे लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक छात्र के विकास के सफर के तौर पर देखें तो ये बहुत मायने रखता है। कैसे? जो बच्चा क्लास 1 में एक चिड़िया बनकर आत्मविश्वास से 2 लाइनें बोलना सीखता है, वही बच्चा क्लास 9 में जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिना डरे बहस कर पाता है। अच्छा। ये दीपक में आत्मविश्वास की पहली लौ जलाने जैसा है। ये उम्र के हिसाब से कौशल विकास का एक सोचा समझा तरीका है। सही कहा, ये आत्मविश्वास की नींव रखने जैसा है। तो ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करा रहा, बल्कि छात्रों को आज की दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। उस न्यूज वीडियो में त्योहारों का भी जिक्र था, है ना? हाँ, दिवाली पर एक स्पेशल असेंबली हुई जिसमें छात्र रामायण का नाट्य रूपांतरण करते हैं और राधिका शर्मा जैसी छात्राएं अपनी आवाज का जादू बिखेरती हैं। और एक इंटर हाउस रंगोली प्रतियोगिता भी हुई। अच्छा, रंगोली भी? जी, जिसमें साई कृष्णा सदन जीता और साई विष्णु सदन रनर अप रहा। ये दिखाता है कि त्योहार सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, नहीं, बल्कि वे संस्कृति को सीखने, टीम में काम करने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका है। और इसमें सामाजिक जिम्मेदारी का पहलू भी जुड़ा है। इको क्लब प्लास्टिक का उपयोग बंद करो विषय पर एक नाटक करता है और पृथ्वी दिवस पर छोटे बच्चे स्कूल में पौधे लगाते हैं। तो हमने स्कूल का फलसफा देखा, उनके बड़े कार्यक्रम और रोजमर्रा की गतिविधियां भी देखी। अब बात करते हैं उस पूरे सफर की जो एक छात्र वहां तय करता है। नर्सरी में पहले दिन से लेकर 10वीं की विदाई तक का जो भावनात्मक सफर है, वो कैसा होता है? इस सफर की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी के अंदर नहीं होता। अच्छा। एक वीडियो में 4वीं और 7वीं के छात्र धनगढ़ी म्यूजियम गए हुए हैं। स्कूल के डॉक्यूमेंट में ग्रीन ब्रिगेड का जिक्र है, जहां छात्र पौधे लगाकर पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। मतलब किताबों से बाहर निकलकर सीखना। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है, जो बाहर की दुनिया से जुड़कर ही पूरा होता है। तो हमने नेतृत्व की पहली सीढ़ी देखी, जीतने की भावना को समझा और रोजमर्रा की उपलब्धियों को भी जाना। लेकिन एक छात्र का जो पूरा सफर होता है, नर्सरी से लेकर 10वीं तक, उसका सार कहाँ दिखता है? एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब 10वीं की विदाई पार्टी वाले वीडियो में है। वो वीडियो काफी लंबा है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा का उत्सव है। बिल्कुल, वो वीडियो माहौल को बहुत अच्छे से पकड़ता है। माहौल खट्टा मीठा है। हाँ। एक तरफ पहाड़ी और पंजाबी डांस जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लेकर 80 के दशक के गानों पर रेट्रो डांस तक जश्न का पूरा माहौल है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है शिक्षकों और छात्रों के बीच की सहजता।
अमनदीप सर जैसे शिक्षक छात्रों के साथ मिलकर कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए, उस फेयरवेल वीडियो में एक खेल था जिसने मेरा ध्यान सच में खींचा। कौन सा? शिक्षक आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ आवाज से अपने छात्रों को पहचान रहे थे। ये तो बहुत कुछ कहता है उनके रिश्ते के बारे में। ये कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं हो सकती। ये उस वीडियो का सबसे मार्मिक पल था। और ये सिर्फ एक मज़ेदार एक्टिविटी नहीं है। ये दिखाता है कि शिक्षक अपने छात्रों को सिर्फ रोल नंबर से नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जानते हैं। उनकी आवाज़, उनके बात करने का तरीका, उनकी झिझक, सब कुछ। और जब एक छात्र को यह महसूस होता है कि उसे सच में देखा और सुना जाता है, तो उसका क्लास में सवाल पूछने का डर खत्म हो जाता है। वो अकादमिक जोखिम लेने से नहीं डरता। ये उस अकादमिक आत्मविश्वास की नींव है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर फेयरवेल यानी रेहान का चुनाव सिर्फ लुक्स पर नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पूरा क्विज राउंड हुआ जिसमें उनकी बुद्धि, हाजिर जवाबी और व्यक्तित्व को परखा गया। ये स्कूल के अचीवर वाले सिद्धांत से सीधे जुड़ता है, जहां काबिलियत को सुंदरता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। सही बात है। और अंत में भाषण इस पूरी भावना का सार है। जी, वो कहते हैं जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो हमेशा आपकी तरक्की चाहेंगे, आपके माता पिता और आपके शिक्षक। ये स्कूल के सहायक और पोषण करने वाले माहौल का निचोड़ है। बिल्कुल। वो विदाई समारोह सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि उस 10 साल के रिश्ते और यात्रा का एक भावनात्मक उत्सव है। तो इन सब वीडियोस को एक साथ रख के देखें तो श्री साई पब्लिक स्कूल एक ऐसी जगह लगती है जहां किताबी पढ़ाई और जिंदगी के सबक के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया गया है। हाँ, वो वाकई में दीपक जलाने वाली बात को हर दिन, हर एक्टिविटी में जी रहे हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो श्री साई पब्लिक स्कूल की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसा स्कूल है जो अनुशासन और उत्सव, नेतृत्व और विनम्रता, अकादमिक उत्कृष्टता और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच एक बहुत मजबूत संतुलन बनाता है। बिल्कुल। और वो हम की भावना जिसकी बात प्रिंसिपल सर ने की थी, वो हर गतिविधि में एक धागे की तरह पिरोई हुई है। चाहे वो श्रमिक दिवस पर स्टाफ का सम्मान हो या इन्वेस्टिचर सेरेमनी की साझी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक स्कूल चलाने की कोशिश नहीं है, ये एक समुदाय बनाने की कोशिश है। जाते जाते एक विचार छूट जाते हैं। प्रिंसिपल सर ने अपने एक भाषण में कहा था कि माता पिता दिन के 24 घंटों में से 6 घंटे के लिए अपने बच्चों को स्कूल को सौंपते हैं, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये आज के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। एक स्कूल की असली भूमिका क्या है? क्या उसका काम सिर्फ बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाना है, या उन 6 घंटों के लिए बच्चे के जीवन में एक अभिभावक की तरह उसकी पूरी देखभाल करना, उसके चरित्र का निर्माण करना भी है?